रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल झूठ बोलने वाले के साथ कैसा था। इस उन्वान के मुताल्लिक़ जमीला मज़हरुद्दीन को मदऊ करती हूँ कि आप आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़ार। जनाब सदर हकम, मुस्बिक असातिज़े कराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, आज मैं जिस मौजू के तहत लफ्ज़ करना चाहती हूँ वह है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज अमल झूठ बोलने वालों के साथ। मेरी प्यारी बहनों, झूठ की बीमारी इस तरह ख़तरनाक है कि इसी से सारे गुनाह अमल में आते हैं। एक चोर चोरी करता है, जब उसके तफ्तीश होती है तो फ़ौरन झूठ बोलकर निकल जाता है। एक शराबी दुनिया जहाँ का बुराई कर गुजरता है, जब उसके तफ्तीश होती है तो फ़ौरन मुकर जाता है। एक जानी लोगों से बच बचा कर जना करता है, जब उसकी तफ्तीश होती है तो खुद को बेकसूर साबित करने के लिए सैकड़ों झूठ बोल पड़ता है। गर्जे के झूठ के सबब ही उसके दीगर बहुत सारे बुराइयां अमल में आते हैं। शायद इसीलिए अपने वजीर को यह मशवरा दे रखा है कि सच को इस कदर झूठ साबित करो कि सच झूठ बन जाए, और झूठ को भी इस कदर सच साबित करो कि लोगों की नज़रों में सच झूठ बन जाए। मेरी प्यारे बहनों, झूठ से बहुत सारे गुनाह झूठ से बहुत सारे गुनाह मुतफ़री है, जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत ने झूठ को हराम करार दिया है। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़ार। बेशक अल्लाह ताला झूठे एहसान फरामोश को राह नहीं दिखलाता। उसके बरक्स अल्लाह ताला ने झूठ से बचने की तरकीब दी है और बताया है कि सच्चाई अच्छे लोगों का शियार है। इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। बेशक अल्लाह ताला, ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से खौफ खाओ और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। मेरी प्यारी बहनों, झूठ को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की निशानियाँ बताए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बयान करते हैं, आयतुल मुनाफिक़ि सलासा, इज़ा अहदसा कज़बा व इज़ा वअदा अख़लफ़ा व इज़ा औतमिना खान। मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। नंबर 1, जब वो बात करे तो झूठ बोले। नंबर 2, जब वादे करे तो वादे खिलाफी करे। नंबर 3, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे। मेरी प्यारे बहनों, इस बात से मालूम होता है कि जो लोग झूठ बोलते हैं मुनाफिक है, मुसलमान नहीं। क्योंकि एक मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, बखील हो सकता है, मगर झूठा नहीं। हज़रत सुफियान बिन सलीम ने रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, या रसूलुल्लाह अय्युल मुमिनुन जबानन, ए अल्लाह का रसूल, क्या एक मोमिन बुज़दिल हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम हाँ। फिर पूछा गया, अय्युल मुमिनिन बखीलन, क्या एक मोमिन बखील हो सकता है? इरशाद फरमाया, नाम हाँ। फिर पूछा गया, अय्युल मुमिनिन कज़्ज़ाबन, क्या एक मोमिन झूठा हो सकता है? इरशाद फरमाया, अल्लाह नहीं। मेरी प्यारी बहनों, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ करना पड़ता है कि आज के इस दौर में ज़्यादातर मुसलमानी के झूठ साबित होते हैं। मुस्लिम माशरे में एक आम बीमारी देखी गई है। मुस्लिम माशरे में लेन देन का मामला भी बड़ा गंभीर होता है। एक आदमी वादे करके किसी से सामान लेता है, अपने वादे को अक्सर भूल जाता है तो फ़ौरन झूठ बोल बैठता है। उन्हें कुछ खौफ नहीं होती कि अल्लाह ताला के नज़दीक उससे क्या अंजाम होगा। चुनांचे ये देखा गया है कि रोजे के दिन में चुनांचे ये देखा जाता है कि लोग रोजे के हालत में, रोजे के दिन में कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने बैठ कर झूठे गवाही देते हैं। उन्हें कुछ खौफ नहीं होती। हालांकि झूठी गवाही देना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकबरुल कबाइर में शुमार किया गया है। मुस्लिम माशरे में एक आम बीमारी फैल गई है कि कुछ अफराद के लोग हंसाने के लिए तरह तरह की बात गिरते या झूठ बोलते हैं। आप हर माहौल में से लोगों को पाएंगे, शायद ही कोई मुस्लिम माशरे में बेकार लोगों से खाली हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ से बचने के तरकीब यहाँ तक दिए है कि कोई आदमी मजाक में भी झूठ न बोले, और कोई आदमी मुट्ठी बांधकर मिठाई के लालच में अपने बच्चे को अपने पास बुलाए और उसकी मुट्ठी में मिठाई न हो तो ये भी झूठ में शामिल किया जाएगा। झूठ के लिए वही काफ़ी है कि जो कुछ सुने और बयान कर बैठे। मेरी प्यारे बहनों, झूठ के छोड़ने वाले, सच्चाई का अपनाने वाले बहुत सारे गुनाह से बच जाता है। जिसकी एक मशहूर मिसाल सीरत की किताबों में आती है कि एक आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज़ किया है, ए अल्लाह के रसूल, मेरे अंदर 4 बुरी खसलतें हैं। नंबर 1, मैं बदकार हूँ।
नंबर 2 मैं चोर हूँ, नंबर 3 मैं शराबनोशी हूँ, नंबर 4 मैं झूठ भी बोलता हूँ। इनमें से आपका एक हुक्म है, मैं वो छोड़ता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ बोलना छोड़ दो। चुनांचे उस आदमी ने झूठ बोलने का इकरार किया। जब रात हुई तो शराब पीने ख्वाहिश हुई, बदकारी का आमादा हुआ। एकाएक उसके दिल में ख्याल आया कि सुबह को अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे क्या तुमने शराब पी है और जना किया तो मैं क्या जवाब दूंगा। अगर इकरार करूंगा तो बदअहदी होगी। उस ख्याल से उसने उन दोनों खबीसों से खुद को बाज रखा। जब रात हुई, चारों तरफ अंधेरा छा गया तो चोरी के लिए घर से निकलना चाहा, लेकिन उसके दिल में ख्याल आया कि अगर सुबह को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछताछ करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। अगर इकरार करूंगा तो मेरा हाथ कटा जाएगा और इनकार कर दूंगा बदअहदी होगी। उस ख्याल से उसने चोरी के भी काम से खुद को बाज रखा। चुनाचा जब सुबह हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत से अक़दस में हाजिर होकर अर्ज किया, ए अल्लाह का रसूल, झूठ न बोलने की वजह से मेरे अंदर के 4 बुरी खसलतें खत्म हो गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। मेरी प्यारे बहनों, मालूम होता है कि झूठ हर बुराई के जड़ है और सच्चाई हर नेकी का इब्तिदा है। अब इस शेर के साथ मैं अपना तकरीर ख़त्म करना चाहती हूँ। सच की तमीज़ ही नहीं है बात करने की, सच की तमीज़ ही नहीं है बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। अब आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम मुसलमानों को झूठ से बचने और सच्ची बात कहने की तौफीक दे। आमीन। वल आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।